हेलो एवरीवन, ज्ञान बांट का ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आने वाले जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और उसमें पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। और मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान का। और अगर आप इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा चांसेस बन जाता है कि आप अपने जो परीक्षाएं होगी उसमें आप इसे सही कर पाएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन 1 है भाग 2, ऑप्शन 2 है भाग 1, ऑप्शन 3 है भाग 3, ऑप्शन 4 है भाग 4। तो देखिए जो अनुच्छेद 32 है वह हमारे संविधान के भाग 3 से संबंधित है। हमारे संविधान में जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार की बात करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद 32 के बारे में जो एडिशनल जानकारी है वो यह है कि इसी अनुच्छेद को भारत के संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे इस संविधान का हार्ट एंड सोल इसे कहा था, इस आर्टिकल को। और ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी आर्टिकल से भी, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है कि आपका कोई भी मौलिक अधिकार अगर जो राज्य है, जो स्टेट है, अगर वो छीनती है तो आप इस आर्टिकल के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और अपने जो आपका जो मौलिक अधिकार है उसे लागू करवा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 जो है हम लोग का वह बोल रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडल के संविधान का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 1 है 167, ऑप्शन 2 है 165, ऑप्शन 3 है 163 और ऑप्शन 4 है 168। तो राज्यों में विधानमंडल का जो प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग वो किया गया है आर्टिकल 168 के तहत कि जितने भी राज्य हैं उस राज्य में विधानमंडल होंगे। हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उस राज्य में विधानमंडल होंगे और ये आर्टिकल 168 के तहत कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन 3 जो है वो बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं 3 तरह की होती हैं, IAS, IPS और IFS। और ये इसका जो प्रावधान है हमारे संविधान में आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 4 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। वह है अनुच्छेद 63 है, जिसमें अनुच्छेद 63 जो है यह कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ये आर्टिकल 63 है। अगर आप लोग 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको यह आर्टिकल जो भी मैं करा रहा हूँ वो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद GST परिषद का प्रावधान करता है। तो इसमें अनुच्छेद 279A जो है वो GST परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है। इसलिए जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 6 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 76 है वो भारत के महान्यायवादी यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 क्वेश्चन 7 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है। तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति हैं, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति और ऑप्शन 4 है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति करते हैं, वो अनुच्छेद 148 के तहत है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन जान गए। एक तो ये जाने कि 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है और दूसरा ये जाने कि कैग की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। तो देखिए ऐसा जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है उसे जो परिभाषित करता है ऐसा किया गया है अनुच्छेद 131 के तहत। और इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है कि यदि किसी राज्य का और सेंट्रल का अगर कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय उससे सुनवाई करती है। दूसरा है कि कोई भी दो राज्य का अगर विवाद हो तो उसे भी सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करती है। तो ऐसा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल का अगर विवाद हो तो देखिए इसे ध्यान रखने वाली बात है कि यूनियन टेरिटरी का विवाद मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है और यह मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो 3 है वो सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 9 कह रहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित परिवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है। तो ऑप्शन 1 है नागरिक अधिकार, ऑप्शन 2 है स्वीकृति अधिकार, ऑप्शन 3 है मौलिक अधिकार, ऑप्शन 4 है बाल अधिकार। तो उच्च न्यायालय जो परिवर्तन का अधिकार क्षेत्र है 226 के अंतर्गत वो है मौलिक अधिकार। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संविधान का कौन सा प्रावधान उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 215, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 217, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 225, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 226। तो ऐसा किया जाता है अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि उसके उसका अगर अवमानना हो तो वो उसके पास ये शक्ति होती है कि वो उसे दंडित भी कर सकता है अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन 10 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 ब्लैंक्स के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है जिससे ऐसा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 लाया गया और ऐसा क्या कुरीति थी हमारे देश में जिसका उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन 1 है सती, ऑप्शन 2 है गुलामी, ऑप्शन 3 है अस्पृश्यता और ऑप्शन 4 है उपाधि। तो इसका देखिए सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा अस्पृश्यता। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 की स्थापना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 263 किसके स्थापना से संबंधित है। तो यह है अंतर्राज्यीय परिषद के स्थापना से संबंधित। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 12 है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है किनके द्वारा। तो देखिए वित्त आयोग जो है उसका गठन जो है होता है वो भारत के जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और ऐसा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग को दो क्वेश्चन पता चला कि एक तो 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है और दूसरा जो है वित्त आयोग का जो गठन करते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो 12 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा। देखिए क्वेश्चन 13 कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 जो है वो यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। यूपीएससी हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 के तहत यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 14 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ऐसा 75 क्लॉज 3 में ऐसा कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 जो है वो बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर
और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। देखिए ऐसा जो है वो किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा याद रखिए कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ऐसा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। और राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर आसीन होते हैं। देखिए आर्टिकल 16 जो है वो कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन 1 है शोषण के खिलाफ अधिकार से, ऑप्शन 2 शिक्षा का अधिकार से है, ऑप्शन 3 गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या यातना न दिए जाने का अधिकार, और ऑप्शन 4 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए ऑप्शन 4 तो होगा नहीं क्योंकि ये 32 से रिलेटेड है। और शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21A में है, जो शिक्षा का अधिकार है। और ऑप्शन 3 इसका जो है ये सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन 3। इसलिए जो 22 जो है वो गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या यातना न दिए जाने के अधिकार के खिलाफ बताता है। और शोषण का अधिकार के खिलाफ जो अधिकार है ये आर्टिकल 23 और 24 में है। इसे भी याद रखिएगा, आर्टिकल 23 और 24 में है शोषण के खिलाफ अधिकार। देखिए क्वेश्चन 17 जो है वो बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा कि अगर कोई भी भारत के बाहर का अगर कोई राज्य है और भारत अगर उस पर अपना अधिकार जमा लेता है और उसे अगर भारतीय राज्य में मिलाना हो तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना उसे माना जाता है, और ये आर्टिकल 2 के तहत ऐसा किया गया है। देखिए क्वेश्चन 18 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये अनुच्छेद 323A और 323B से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 19 है संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। तो देखिए आर्टिकल 324 जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कराया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 20 जो है वो बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 330, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 331, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 332, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 333 और ऑप्शन 5 है अनुच्छेद 336 है। तो ऐसा जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था ऐसा आर्टिकल 330 में किया गया था, और ये ऑप्शन 1 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, आर्टिकल 330। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, और महाभियोग जो शब्द है वो सिर्फ संविधान में राष्ट्रपति के लिए ही यूज़ किया गया है। तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित प्रावधान है। ऑप्शन 1 है नागरिक के लिए अनिवार्य, ऑप्शन 2 है किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, ऑप्शन 3 है केवल केंद्र सरकार पर लागू, और ऑप्शन 4 है किसी भी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय, और ऑप्शन 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आर्टिकल 37 जो है ये DPSP से रिलेटेड आर्टिकल है, और ये आर्टिकल जो 37 कहता है, ये कहता है कि जो हमारा जो भी DPSP है, जो भी नीति निर्देशक तत्व है, वो किसी भी जो न्यायालय में उसे हम इन्फोर्सेबल नहीं है, उसे हम ये बाध्य योग नहीं माना जाता है,
कि आप इसे लागू नहीं करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर, मौलिक अधिकार की तरह ही इसे नहीं माना जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 3 जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A जो है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा।